नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने 15 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ रहा है। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी काम करता है और इस प्रकार से काम चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ए तो जो कर रहा है ये कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है आपका 30 दिन में। 20 और 30 का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया है 60। 20 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 3। तो ए एक दिन में 3 काम करता है। अब 30 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 2। तो बी एक दिन में 2 काम करता है। ये क्या बोल रखा है, पहला दिन ए काम करता है, तो पहले दिन कितना काम होगा 3। और दूसरा दिन काम होता है कितना, दूसरा दिन बी काम करता है, तो दूसरे दिन 2 काम होगा। इस प्रकार से 2 दिन में कितना काम हो गया है, 5 काम हो गया है। टोटल काम हमारे पास कितना है 60 है। तो 60 में देंगे किसका भाग, 5 का, और ऊपर 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं 5, इसलिए हमें दिनों की संख्या निकालनी है। 5 का भाग देंगे 60 में, तो गया है 12 बार, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया है 24। तो दिनों की संख्या आ गई है 24। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 17 नंबर का। राम और श्याम अलग अलग एक काम को क्रम से 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन राम व दूसरा दिन श्याम कार्य करते हैं और कार्य इसी प्रकार से चलता रहता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो देखिए, राम को तो मैं 8 से दर्शा देता हूं, तो राम कर रहा है 15 दिन में। श्याम को दर्शा देता हूं ऐसे, और श्याम कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। 15 और 20 का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया है, यह आ गया है 60। कितना आ गया है 60। 15 का भाग 60 में लीजिए, आ गया है 4। मतलब राम एक दिन में 4 काम करता है। 20 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 3। तो श्याम एक दिन में 3 काम करता है। टोटल काम हमारे पास है 60। तो देखिए, पहला दिन जो काम कर रहा था वो कर रहा था राम, और राम एक दिन में कितना काम करता है 4। फिर दूसरे दिन कर रहा था श्याम, तो श्याम एक दिन में कितना काम करता है 3। देखिए, ये रहा 3, दोनों को जोड़ो कितना हो गया है 7। तो 2 दिन में 7 काम हो रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है। टोटल काम कितना है 60। तो 7, ये जो 7 है इसको किससे गुणा करो कि 60 आ जाए, तो 60 नहीं आएगा, तो किससे गुणा करें हम इसको, इसको 8 से गुणा करेंगे, तो कितना गया है 56 काम हो गया है। और ये 56 काम कितने दिनों में हुआ है, तो देखिए इस 7 को हमने किससे गुणा किया 8 से, और देखिए 2 काम कितने दिन में 2 दिन में 7 काम हो रहा है, तो इस 8 को 2 से गुणा करेंगे, तो 8 में 16 दिन यहाँ पर लग गए। अब 56 काम हो गए, तो 56 निकाल दो 60 में से, कितना काम रहा 4 काम। ये 4 काम कौन करेगा, अब राम करेगा, और राम कितना करता है एक दिन में 4 काम, तो कितना दिन और लगेगा, 4 का भाग दे दो, 1 दिन और लगेगा, तो इसमें एक और जोड़ दो, तो कितना हो गया है 17 दिन। तो वो काम 17 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 18 नंबर का। राम और श्याम अलग अलग एक काम को क्रम से 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन राम और दूसरा दिन श्याम इसी प्रकार से काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो जो राम है, राम को दर्शाता हूं 8 से, राम कर रहा है 12 दिन में, और श्याम को ऐसे दर्शा देता हूं, श्याम कर रहा है 15 दिन में। 12 और 15 का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया है 60 आ गया है। 12 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है कितना 5। और 15 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 4। इसका मतलब ये हुआ है कि जो राम है वो एक दिन में 5 काम करता है, और श्याम एक दिन में 4 काम करता है। देखिए, पहला दिन राम काम करता है और दूसरा दिन कौन करता है, श्याम काम करता है। राम एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 प्लस श्याम एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 कितना हो गया है 9। कितने दिन लग गए 2 दिन, तो 2 दिन में 9 काम हो रहा है।
टोटल काम हमारे पास कितना है, 60 है। तो मैं 9 को किससे गुणा करूं ताकि 60 आ जाए? तो देखिए 9 के पहाड़ी में 60 नहीं आता है, तो 60 से कम क्या संख्या आती है 9 के पहाड़ी में? तो 9 को किससे गुणा करेंगे हम? 6 से। तो 6 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 54। 9 6 54। तो 9 को किससे गुणा करें? 6 से। तो 9, अब हमें दिनों की संख्या निकालनी है, तो इस 6 को कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तो 6 गुणा 2, ये इतने दिन आ गए हैं, मतलब 12 दिन में 54 काम हो गया है। अब पीछे कितना काम रह गया है? तो 60 टोटल काम थे, 54 काम हो गया, तो पीछे काम रह गया है 6 काम। अब कितना, कौन करेगा अब काम? राम करेगा। और राम एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो एक दिन राम ले लेगा, तो 5 इसमें से निकाल दो और एक इसमें जोड़ दो, क्योंकि एक दिन ले लिया। अब पीछे कितना काम बचा? एक। ये एक काम कौन करेगा आपका? ये करेगा श्याम। कौन करेगा? श्याम करेगा। तो इसमें 4 का भाग दे दो, तो इतना दिन लग गया है। तो +1/4। तो 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13 सही 1/4, इतना दिन लगेगा टोटल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऑप्शन गलत है, यहां पर 4 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है 19 नंबर का। राम और श्याम और मोहन अलग अलग एक काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहला दिन राम, दूसरा दिन श्याम और तीसरा दिन मोहन काम करते हैं। काम इसी प्रकार से चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो देखिए राम को मैं दर्शा देता हूं 8 से। राम कर रहा है एक दिन में 12 काम। दूसरा कर रहा है श्याम, श्याम को ऐसा दर्शा देता हूं, श्याम कर रहा है 15 दिन में। और मोहन एम से दर्शा देता हूं, मोहन कर रहा है 20 दिन में। इस 12, 15 और 20 का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया है? 60। 12 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 5। और 15 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है कितना? 4। और 20 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 3। देखिए टोटल काम 60 था। और ये क्या है? राम एक दिन में 5 काम करता है, श्याम एक दिन में 4 काम करता है और मोहन एक दिन में 3 काम करता है। देखिए पहला दिन राम काम करता है, दूसरा दिन श्याम और तीसरा दिन मोहन। तो 3 दिन में कितना काम हो गया? तो 5 और 4 9 और 3 12, 12 काम हो गया है कि टोटल एक 3 दिन में। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 12 काम। टोटल काम कितना है? 60। तो इस 60 में क्या कर देंगे? 12 का भाग दे देंगे और ऊपर किससे गुणा कर देंगे? 3 से, ताकि हमारे पास दिनों की संख्या जाएगी। तो 12 पंजू 60 और 5 15। तो वो काम 15 दिन में क्या होगा? कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। राम, श्याम और मोहन अलग अलग एक काम को क्रम से 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन राम, दूसरा दिन श्याम, तीसरा दिन मोहन काम करता है। वह काम इसी प्रकार से चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो राम जो कर रहा है, 8 से दर्शा रहा हूं, राम राम कर रहा है 10 दिन में। श्याम को दर्शाता हूं ऐसे, श्याम कर रहा है 20 दिन में। और मोहन द- कर रहा है 30 दिन में। 10, 20 और 30 का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया है? 60 आ गया है। 10 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 6। और 20 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 3। और 30 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 2। इसका मतलब ये क्या क्या हुआ है कि जो राम है, राम एक दिन में 6 काम करता है, श्याम एक दिन में 3 काम करता है और मोहन एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम हमारे पास 60 है। तो देखिए पहला दिन राम काम करता है, दूसरा दिन श्याम और तीसरा दिन मोहन। तो 3 दिन में कितना काम हो गया है? 6 और 3 9 और 2 11। तो 3 दिन में कितना काम हो गया है? 11 काम। चलो 11 को गुणा करो किसी संख्या से ताकि 60 आ जाए। तो किसी भी संख्या से गुणा करने पर 60 नहीं आता है। तो इस 60 से छोटी संख्या कौन सी आ रही है? तो 5 से गुणा करो, तो कितना? 11 5 55। 55 काम हो चुका है। क्या? 55 काम हो चुका है। कितना बचा पीछे? 5 काम बचा। कितना काम बचा? 5 काम बचा। चलो दिन कितने लग गए अब तक? तो देखिए 11 को 5 से गुणा किया, तो ये जो 5 है इसको किससे गुणा करेंगे? 3 दिन लग रहे, तो 3 से गुणा करेंगे। तो 15 दिन ये लग गए। अब 5 काम ये बचा, ये कौन करेगा?
राम करेगा इसको, तो 6 का भाग देंगे इसमें 5 में, तो इस 5 में 6 का भाग दे दो ताकि ये दिन आ गया है, तो प्लस इसमें कर दो ये 5/6, इस दिन को और जोड़ दो, तो कितना हो गया 15, सही 5/6, ये दिन आ गया हमारे पास, इतने दिन लगेंगे इस काम को करने में। समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया है। अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 21 नंबर का। राम, श्याम और मोहन अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन राम, दूसरा दिन श्याम व तीसरा दिन मोहन काम करता है। वह काम इसी प्रकार से चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? चलो, राम जो कर रहा है, राम ये कर रहा है 12 दिन में, श्याम जो कर रहा है वो कर रहा है 15 दिन में, और मोहन जो कर रहा है वो कर रहा है 30 दिन में। 12, 15 और 30 का एलसीएम हो गया है 60। 12 का भाग 60 में देंगे तो आ गया है 5, और 15 का भाग 60 में देंगे तो आ गया है 4, और 30 का भाग 60 में देंगे तो आ गया है 2। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो राम है वो एक दिन में 5 काम करता है, श्याम एक दिन में 4 काम करता है, और मोहन एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम कितना है? 60 है। देखिए, पहला दिन कौन करता है? राम काम, दूसरा दिन श्याम, और तीसरा दिन मोहन। तो 3 दिन में कितना काम हो गया? तो 5 और 4 9 और 2 11, 11 काम हो गया है। तो 3 दिन में कितना काम हुआ है? 11 काम। चलो, 11 को किससे गुणा करूं ताकि 60 आ जाए? तो नहीं आएगा किसी भी संख्या से गुणा करने पर, तो इस 60 से छोटा आ सकता है ना, तो 5 से गुणा कर लो। 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है? 55। कितना हो गया है? 55 हो गया है। तो यहां पर दिन कितने लग गए हैं आपका? तो ये जो 5 है, इसको किससे गुणा करेंगे? 3 से, तो 5 गुणा 3, इतने दिन लग गए। अब 55 का लिया, 55 काम हो चुका है। कितना काम था टोटल? 60। तो 55 निकालो, इसमें कितना काम बचा? 5 काम बचा। और ये 5 काम कौन करेगा आपका? राम करेगा। राम फिर से आ जाएगा। तो इस, और राम एक दिन में 5 काम करता है, तो इसमें 5 का भाग कितना दिन लगा राम को? 1 दिन। तो इसमें एक और जोड़ दो, तो टोटल दिन कितने हो गए? तो 5 3 15 और 1 16, तो 16 दिन में ये वो क्या हो जाएगा? काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 22 नंबर का। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से लेकर अंत तक काम करता है, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? चलो, ए जो है वो तो काम कर रहा है 12 दिन में, बी जो है वो कर रहा है 15 दिन में, और सी जो कर रहा है वो कर रहा है 20 दिन में। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? यह जाएगा 60। 12 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है कितना? 5। और 15 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 4। और 20 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 3। इसका मतलब ये क्या हुआ है कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, और सी एक दिन में 3 काम करता है। टोटल काम कितना है? 60 है। देखिए, पहला दिन ए करता है और ए के साथ कौन करता है? बी, ऐसे है। फिर आगे भी बी ए काम कर रहा है, लेकिन ए के साथ कौन आ गया है? सी, ऐसे काम हो रहा है। तो देखिए, ए कितना काम कर रहा है? 5, तो 5 प्लस बी कर रहा है 4, तो 4। पहला दिन इतना काम हुआ है। फिर दूसरा दिन देखिए, 5 है ए का मान, प्लस सी का मान 3 है, तो 3। ये कितना हो गया है? 5 और 4 9, और 5 और 3 8। तो एक दिन ये हो गए, एक दिन दो, 2 दिन हो गए। 2 दिन में कितना काम हो गया? तो 2 दिन में हो गया है 8 और 9 कितना हो गया? 17 काम हो गया है। तो 17 काम हुआ है 2 दिन में। टोटल काम कितना है? 60। तो 17 को गुणा करो 3 से, 17 को गुणा गुणा करो 60 आ जाए, नहीं आएगा। तो 60 से छोटी संख्या आ रही है क्या? हाँ, आ रही है 17 के पढ़े में, 7 से छोटी। तो 17 थी 51, 51 काम कर लिया है। और कितना दिन लगा है? तो देखिए, 3 को किससे गुणा करेंगे? 2 से, तो 3 गुणा 2, इतना दिन लग गया है। 51 काम हो चुका है, तो 51 निकाल दो, 60 में से कितना काम रह गया है? 9। और ये 9 काम कौन करेगा? अब ए प्लस बी, और ए प्लस बी कितना काम करते हैं एक दिन में? 9। तो 9 का भाग दे दो, कितने दिन आए? 1।
तो इसमें एक और जोड़ दो तो कितना आ गया है, 7 दिन हो गया है। तो 7 दिन लगे हैं इस काम को करने में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 23 नंबर का। राम, श्याम और मोहन अलग अलग एक काम को क्रम से 30, 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। राम शुरू से अंत तक काम करता है और श्याम और मोहन बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। चलो, राम है वो तो क्या कर रहा है, 30 दिन में। श्याम है ये कर रहा है 40 दिन में। और मोहन कर रहा है कितने दिन में, 60 दिन में। 30, 40 और 60 का एलसीएम हमारे पास आ गया 120। 30 का भाग 120 में देंगे तो 4 आएगा, और 40 का भाग 120 में देंगे तो 3 बार, और 60 का भाग 120 में देंगे तो 2 बार। इसका मतलब क्या हुआ है कि राम एक दिन में 4 काम करता है, श्याम एक दिन में 3 काम करता है, और मोहन एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम कितना है, 120। ये क्या बोल रहा है कि जो राम है वो शुरू से लेकर के अंत तक काम करता है, तो राम काम करता है। लेकिन राम के साथ पहला दिन तो श्याम काम करता है, पर्सन में बोल रहा है क्या, पहला दिन श्याम। और दूसरा दिन राम के साथ कौन काम करता है, मोहन। तो देखिए 2 दिन में कितना काम हो गया है। तो राम की करता है 4, तो 4 प्लस श्याम कर रहा है 3 एक दिन में, तो 3। ऐसे ही राम 4 प्लस मोहन कर रहा है 2, तो 2। ये कितना हो गया, 4 और 3 7, और ये कितना हो गया है, 4 और 2 6। 2 दिन हो गए हैं, पहला दिन ये दूसरा दिन ये। तो 2 दिन में कितना काम हो गया है, तो 2 दिन में काम हो गया है 7 और 6 13। 13 काम हो चुका है। चलो 13 को किससे गुणा करूं ताकि ये 120 आ जाए। तो 13 की पहाड़ी में 120 नहीं आता है। तो 13 120 से छोटा नंबर आता होगा। तो 13 को 9 से गुणा करो, तो 13 9 में 117। तो 117 काम करने में कितना दिन लगा टोटल। तो ये जो 9 है, इस 9 को किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो 9 गुणा 2 इतना दिन लग गया है। 117 काम हो चुका है, तो 117 इसमें निकाल दो, कितना काम रह गया है, 3। ये 3 काम कौन करेगा, राम प्लस श्याम। और कितना काम करते हैं ये, 7 काम। तो इसमें 7 का भाग देता कि दिनों की संख्या आ जाएगी, तो आगे है दिन। तो इसमें 3/7 और जोड़ दो, तो 9 दूनी 18। 18 सही 3/7, इतना दिन उसको लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है हमारे पास, 2 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 24 नंबर का। राम, श्याम और मोहन अलग अलग एक काम को क्रम से 12, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। राम शुरू से अंत तक काम करता है और श्याम और मोहन बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो जो राम है ये तो कर रहा है 12 दिन में, श्याम कर रहा है 15 दिन में, और मोहन कर रहा है 30 दिन में। 12, 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो आ गया है 60। 12 का भाग 60 में देंगे तो आ गया है 5, और 15 का भाग 60 में देंगे तो आ गया है 4, और 30 का भाग 60 में देंगे तो आ गया है 2। इसका मतलब ये हुआ है कि राम एक दिन में 5 काम करता है, श्याम एक दिन में 4 काम करता है, और मोहन एक दिन में 2 काम करता है, और कुल काम है 60 है। टोटल काम कितना है, 60 है। देखिए, राम शुरू से लेकर के अंत तक काम करता है, लेकिन क्या बोल रहा है, राम के साथ पहला दिन तो श्याम काम करता है, और दूसरा दिन राम के साथ कौन काम करता है, मोहन। तो पहला दिन कितना काम हो गया है, तो राम तो 5 कर रहा है, तो 5 प्लस श्याम का है 4। पहला दिन इतना काम हो गया, मतलब 9 काम हो गया पहला दिन। दूसरा दिन क्या हुआ है, राम कर रहा है 5 काम प्लस मोहन कर रहा है 2 काम। तो दूसरा दिन टोटल काम कितना हो गया, तो 5 और 2 7। मतलब 2 दिन में कितना काम हो गया है, तो 2 दिन में काम हो गया है 9, और 7 कितना हो गया है, 16। तो 2 दिन में 16 काम हो गया है। टोटल काम है 60। तो 16 को किससे गुना करूं कि 60 आ जाए। तो 16 की पहाड़ी में 60 नहीं आता है, तो क्या 60 से छोटा नंबर आ रहा है क्या। तो 16 को 3 से गुना करो, 16 × 3 = 48। 48 काम हो गया है। और कितना दिन लगा है, तो जो 3 है इसको 2 से गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 2 इतना दिन लग गया है। अब पीछे काम कितना बचा है, टोटल काम 60 था, 48 हो चुका है। तो 48 से निकाल लूं, कितना काम बचा है, 12। अब सुनिए, ये 12 काम पहला कौन आएगा, राम प्लस श्याम। ये कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। तो इसमें से 9 निकालो, तो 1 दिन लग गया, तो इसमें 1 दिन जोड़ो। अब कितना काम बचा है हमारे पास, ये काम बच गया है 3।
ये 3 काम कौन करेगा? राम प्लस मोहन। और राम प्लस मोहन कितना काम करते हैं? 7। तो इसमें 7 का भाग दो ताकि दिन की संख्या जाएगी। तो अगर 3/7, तो इसमें 3/7 जोड़ दो। चलो, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7 सही 3/7 दिन, इतना दिन लगेगा उस काम को करने में। कौन सा ऑप्शन हो गया है? 4 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 25 नंबर का। राम, श्याम और मोहन अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। राम शुरू से अंत तक काम करता है और प्रत्येक दूसरे दिन श्याम और मोहन दोनों एक साथ मिलकर मिलकर राम के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? चलो, राम जो है वो तो कर रहा है क्या? 10 दिन में। श्याम कर रहा है 20 दिन में। और मोहन कर रहा है कितने दिन में? 30 दिन में। 10, 20 और 30 का एलसीएम आ गया है 60। 10 का भाग 60 में दीजिए 6, 20 का भाग 60 में देंगे तो आ गया है 3, और 30 का भाग 60 में देंगे तो आ गया है 2। इसका मतलब क्या हुआ है? राम एक दिन में 6 काम करता है, सोहन श्याम एक दिन में 3 और मोहन एक दिन में 2 काम करता है। कुल काम है 60। पर्सन में बोला है राम शुरुआत में अकेला काम करता है, तो राम पहले दिन काम करेगा। फिर दूसरे दिन देखिए राम के साथ श्याम और मोहन काम करते हैं, तो राम प्लस श्याम प्लस मोहन काम कर रहे हैं। ऐसे ये काम चल रहा है। एक दिन राम करेगा, फिर दूसरे दिन तीनों काम करेंगे, फिर राम करेगा, ऐसे चल रहा है। तो हम निकाले कि 2 दिन में कितना काम हो गया है। तो पहला दिन राम कर रहा है, तो राम एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 काम तो ये हो गया है। दूसरा दिन राम, श्याम और मोहन काम करता है। राम तो कर रहा है 6, प्लस श्याम कर रहा है कितना? 3, और मोहन काम कितना कर रहा है? 2। तो दूसरे दिन टोटल काम कितना हो चुका है? तो 6, 3, 9 और 2 11। तो 2 दिन में कितना काम हो गया है? तो 2 दिन में काम हो गया है 11, और 6 कितना हो गया है? 17। 17 काम हो चुका है 2 दिन में। टोटल काम कितना है? 60 है। तो मैं 17 को किससे गुणा करूं कि 60 आ जाए? तो देखिए 60 नहीं आएगा, तो 3 से गुणा कर लो, तो कितना हो गया? 17 3 51। ठीक है। तो कितना दिन लगा इक्यावन काम करने में? तो जो 3 है इसको 2 से गुणा करेंगे, तो 3 × 2 ताकि दिन की संख्या आ जाएगी। तो 51 काम करने में इतना समय लग गया है। तो पीछे काम कितना बचा? तो 60 में से 51 निकालो तो कितना बचा? 9 काम बचा। अब पहला राम करेगा काम 6। 6 काम करता है राम एक दिन, तो एक दिन और ले लेगा। तो 6 निकाल दो, इसमें से कितना काम और बचा? 3। तो इसमें एक जोड़ दो क्योंकि राम ने एक दिन ले लिया है। अब ये 3 काम कौन करेगा? ये करेंगे तीनों मिल करके। और तीनों मिल करके कितना काम करते हैं एक दिन में? 11। तो 11 का भाग देता कि दिन की संख्या आ जाएगी, तो ये आ गए है। इसमें जोड़ दे दिन, तो 3/11। अब इनको जोड़ लो। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो होगा 7 सही 3/11। इतना दिन लगेगा उस काम को करने में। ठीक है। ऑप्शन नंबर हो गया है 4 हमारा आंसर हो गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारे पास प्रश्न आ रहा है 26 नंबर का। राम, श्याम और मोहन अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। राम शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन राम, श्याम और मोहन राम के साथ काम करते हैं। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो जो राम है ये तो कर रहा है 15 दिन में। श्याम कर रहा है, वो कर रहा है 20 दिन में। और मोहन कर रहा है 30 दिन में। 15, 20 और 30 का एलसीएम आ गया है 60। 15 का भाग 60 में देंगे तो आ गया है 4, और 20 का भाग 60 में देंगे तो आ गया है 3, और 30 का भाग 60 में देंगे तो आ गया है 2। इसका मतलब ये हुआ है कि राम एक दिन में 4 काम करता है, श्याम एक दिन में 3 काम करता है, और मोहन एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम 60 है। अब पर्सन में बोल रहा है कि जो राम है वो पहले दिन काम करता है, अकेला है पहले दिन। तो पहले दिन राम करेगा। दूसरे दिन कौन कर रहा है? राम के साथ श्याम और मोहन भी काम कर रहे हैं दूसरे दिन। ऐसा ही काम चल रहा है। तो पहला दिन कितना काम हुआ है? तो राम एक दिन में 4 काम करता है, तो पहला दिन 4 काम हो चुका है। दूसरा दिन कितना काम होगा? तो राम का कितना करता है? 4 प्लस श्याम कितना कर रहा है? 3 प्लस मोहन कितना कर रहा है? 2। तो 2 कितना काम हो गया दूसरे दिन? तो 4 और 3 7 और 2 9। 9 काम हो चुका है। तो 2 दिन में कितना काम हो चुका है? तो 2 दिन में देखिए पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तो 9 और 4 कितना हो गया? 13। तो 2 दिन में 13 काम हुआ है। टोटल काम कितना है? 60 काम।
13 को किससे गुणा करूं ताकि 60 आ जाए? बताओ। तो नहीं आ रहा तो 4 से गुणा करो। 13 चौक 52। 52 काम हो चुका है और कितना दिन लगा है? तो जो 4 है, 13 के साथ कौन बैठा हुआ है गुणा में, उसको 2 से गुणा करेंगे, इस 2 से, तो 4 गुणा 2, इतना दिन लग गया है। पीछे काम कितना रह गया है? तो 60 में से 52 निकाल देंगे तो कितना बचा है? 8। कितना बचा है? 8। अब कौन काम करेगा? राम काम करेगा। और राम कितना काम करता है एक दिन में? 4। तो 4 निकाल दो और कितना दिन लग गया है? यहां पर दिन जोड़ दो, इसमें एक दिन ले लिया है। अब कितना बचा? 4 काम बचा। इस 4 काम को कौन करेगा? राम प्लस श्याम प्लस मोहन। और एक दिन में कितना करते हैं? 9। तो इसमें 9 का भाग दे दो, तो यहां पर ये जोड़ दो दिन। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया है? 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो ये हो गया है 9 सही 4/9 दिन। इतना दिन लगा है उस काम को करने में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर का। राम श्याम और मोहन अलग अलग एक काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। राम शुरू से लेकर अंत तक काम करता है। प्रत्येक तीसरे दिन राम और मोहन दोनों एक साथ मिलकर राम के साथ काम करते हैं, तो काम पूरा कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए, जो राम है ये एक दिन में ये करता है 12 दिन में, श्याम कर रहा है 15 दिन में, और मोहन जो कर रहा है वो कर रहा है 20 दिन में काम। 12, 15 और 20 का एलसीएम आ गया है 60। 12 का भाग 60 में देंगे तो आ गया है 5। 15 का 60 में देंगे तो 4, और 20 का देंगे तो 3। इसका अर्थ क्या हुआ है? इसका अर्थ हुआ है राम एक दिन में 5 काम करता है, श्याम एक दिन में 4 काम करता है, और मोहन एक दिन में 3 काम करता है। टोटल काम 60 है। पर्सन में बोला है कि राम है वो लगातार काम करता है। पहला दिन में राम काम करता है, फिर दूसरा दिन भी राम काम करता है, लेकिन तीसरा दिन कौन काम करता है? राम के साथ श्याम काम करता है और मोहन, तीनों काम करते हैं। तो हम देख लेते हैं 3 दिन में कितना काम होता है। तो राम एक दिन में 5 काम करता है, तो राम 5 लिख दो जहां पर राम है, लिख दिया। अब यहां पर भी राम 5 है। श्याम कितना करता है? 4, तो +4, और प्लस मोहन कितना कर रहा है? 3, तो ये 3। अब क्या कर लेंगे? इनको जोड़ लो। 5 और 4 9 और 3 12, 12 हो गया है। तो 3 दिन लगे। 1 2 और 3, 3 दिन में कितना काम हो गया है? तो 3 दिन में हो गया है काम 5 और 5 10, 10 और 12 कितना हो गया? 22 काम हो चुका है। तो 3 दिन में 22 काम हो चुका है। टोटल काम कितना है? 60 है। 22 को किससे गुणा करूं ताकि 60 आ जाए? तो 22 के पहाड़ी में 60 नहीं आता है, तो 22 के पहाड़ी में 60 से छोटा आता है क्या कुछ? तो 22 को किससे गुणा करें? 2 से। तो कितना काम हो गया? 44। तो 44 काम करने में कितना दिन लगा? तो देखिए, इस 2 को 22 के पास जो बैठा हो ना उसको 3 से गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 2, इतना दिन लग गया है। टोटल काम 60 था, 44 हो चुका है, तो बाकी का काम कितना रहा? तो 60 में से 44 से निकालेंगे तो आ गया है 16। 16 काम शेष हो रहा। अब देखिए, राम पहले दिन काम करता है तो 5 निकालो, तो राम ने एक दिन और ले लिए, तो यहां पर लिख दो 1। कितना काम बचा अब बच गया है आपका 11। फिर से राम करेगा, देखिए, तो 5 निकालो, एक और दिन ले लिया राम ने, तो ये लिख दो 1। अब कितना काम बचा? तो 5 निकाल दो 6। अब ये तीनों काम करेंगे, और तीनों काम कितना करते हैं? 12, तो 12 का भाग दे दो इसमें, तो कितना आ गया है ये? +6/12। जोड़ लो इनको, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7 और 1 8, तो ये हो गया 8, और ये हो गया है सही 6/12। देखिए, ये 6 और 12, 6 के पहाड़ी से कट रहा तो आ गया 1/2, तो ये काम हो गया है 8 सही 1/2 दिन में कंप्लीट काम हो चुका है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 28 नंबर का। राम और श्याम एक काम को क्रम से 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। राम शुरू से लेकर के अंत तक काम करता है, श्याम आधे समय तक काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो जो राम है वो तो कर रहा है 20 दिन में, श्याम कर रहा है 30 दिन में। 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया है? 60 आ गया। 20 का भाग 60 में देंगे तो आ गया है 3, और 30 का भाग 60 में देंगे तो 2।
इसका अर्थ ये हुआ कि राम एक दिन में 3 काम करता है और श्याम एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम कितना है? 60%। में बोला है राम जो है वो शुरू से लेकर के अंत तक काम करता है, श्याम आधे समय के लिए काम करता है, ऐसे है। तो राम तो कर रहा है, राम एक दिन में 3 काम करता है तो 3 प्लस कर लो। श्याम कितना कर रहा है यहाँ पर? 2 प्लस कर दो यहाँ पर। लेकिन आधा काम करता है इसलिए 2 का भाग देंगे ताकि आधा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1। तो एक दिन में कितना काम हो गया? तो 3 रेख 4, एक दिन में 4 काम हो गया है। तो इस 4 का भाग किसमें दे देंगे? 60 में देंगे। तो दो 60 में 4 का भाग दे दो ताकि दिनों की संख्या आ जाएगी। तो यह आ गया 15 बार। तो 15 दिन में वो काम क्या होगा? कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 29 नंबर का। राम और श्याम अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। राम शुरू से लेकर अंत तक काम करता है और श्याम आधे समय के लिए काम करता है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो जो राम है ये तो कर रहा है 10 दिन में, श्याम कर रहा है 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम आ गया है 30। 10 का भाग 30 में गया है 3 बार और 15 का भाग गया है 2 बार 30 में। इसका अर्थ क्या हुआ है? राम एक दिन में 3 काम करता है और श्याम एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम कितना है? कुल काम 30 काम है। देखिए पहला दिन राम काम करता है तो राम एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। और उसी दिन जो श्याम काम करता है, लेकिन श्याम क्या कर रहा है? देखिए 2 काम करता है, लेकिन ये बोल रहा है राम आधा काम करता है, तो इसमें 2 का भाग दीजिए ताकि आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दीजिए 1। मतलब एक दिन में कितना काम हो गया है? 4 काम हो गया है। टोटल काम कितना है? 30। मैं 4 को किससे गुणा करूं ताकि 30 आ जाए? तो नहीं आता है। तो इसे छोटा आ रहा है क्या 4 के पहाड़ी में? बिल्कुल आ रहा है। तो किसे गुणा करने पर? 7 से। तो कितना हो गया? 28 है। मतलब 7 दिन ये लग गए हैं। अब बाकी का कितना दिन लगेगा? और तो टोटल काम 30 थे, 28 काम हो चुका है। कितना काम बचा? तो 28 से निकालो, कितना काम बचा? 2 काम बचा। इस 2 में किसका भाग देंगे? 4 का। तो दे दो 4 का भाग ताकि ये दिन आ गए। तो इसमें जोड़ दो 2/4। ये कट रहा क्या 2 के पहाड़ी से? 1/2 आ गया है। तो कितने दिन लगा? तो 7 में जोड़ दो तो आ गया 7 सही 1/2। इतना दिन लगा है उस काम को पूरा होने में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 30 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन है राम और श्याम मिलकर एक काम को 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं। श्याम और मोहन मिलकर इस काम को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मोहन और राम मिलकर इस काम को 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो राम, श्याम और मोहन इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये है। तो राम प्लस श्याम तो कर रहे हैं कितने दिन में? 72 दिन में। फिर कर रहे हैं श्याम और मोहन कर रहे हैं 120 दिन में। फिर मोहन प्लस राम कर रहे हैं कितने दिन में? 90 दिन में। चलो 72, 72, 120 और 90 का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया है? 720। 72 का भाग 720 में दीजिए, आ गया है 10। और 120 का भाग 72 में दीजिए, आ गया है 6। और 90 का भाग 72 में दीजिए, आ गया है 90 का भाग 720 में देंगे तो आ गया है 8। इसका अर्थ क्या हुआ है कि राम प्लस श्याम एक दिन में 10 काम करते हैं, श्याम प्लस मोहन एक दिन में 6 काम करते हैं और मोहन प्लस राम एक दिन में 8 काम करते हैं। टोटल काम कितना है? 720 है। तो इनको जोड़ो तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 हो रहा है। देखिए जब इस तरफ इनको जोड़ेंगे तो 2 बार क्या आ जाएगा? 2 बार राम प्लस 2 बार श्याम प्लस 2 बार मोहन, ऐसा आएगा। तो हम क्या निकालेंगे? राम प्लस श्याम प्लस मोहन। तो 24 में किसका भाग देंगे? 2 का, तो आ जाएगा 12। ठीक है, क्या करें? 12 का भाग देंगे किसका? इस 12 का भाग देंगे किसमें? 720 में, ताकि दिनों की संख्या आ जाएगी। तो 720/12। तो कितना आ गया हमारे पास? 12 6 72, 60 दिन आ गया। तो वो काम कितने दिन में होगा? 60 दिन में होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। तो ये होते हैं आपके 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हम कर रहे हैं।
आप भी अपनी जिम्मेदारी लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो वगैरह करके निभाइए, क्योंकि दोनों तरफ से काम होने से ही काम चलता है, इस तभी काम बनता है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब